11:30 यूजुअल टाइम है, लेकिन 12 बजे से पहले कुछ लोग आ जाते हैं, फिर 12 बजे से, क्योंकि दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है। हाँ, दे दो। यहूद और नसारा के बारे में, मददगार तो नसरानी भी उसी से मददगार। तो ये अच्छी एट्रीब्यूट ये होना चाहिए। हर एट्रीब्यूट अच्छी है, इवन कुफ्र की एट्रीब्यूट अच्छी है। लेकिन एक जगह ये कहा गया कि माँ का इब्राहिम यहूदियन वला नसरानी। हाँ बिल्कुल, ये इब्राहिम ना यहूदी ना नसारा थे। तो वो तो पिछले इतवार की तकरीर रही ना भाई, यहूद और नसारा कौन थे उसके ऊपर। ये हुई ना स्पीच। हाँ, लास्ट टाइम की ये बताया था मैं कि यहूद नसारा कौन थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको एक चाबी दिया हूँ, चाबी, उस चाबी को पकड़ कर आप आगे बढ़िए। कुरान का एक सिंपल लॉजिकल अप्रोच है। कुरान ऐसी कोई बात नहीं करता जिसका आप मुशाहिदा नहीं करते। अलम तरा कैफा, कुरान कई जगह पे कर रहा है अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा। आप यकीन मानिए, खुदा की कसम खा के बोलिए, आपने लात को, मनात को और उज़ा को देखा है? देखा है? खुदा कह रहा है क्या तुमने नहीं देखा। इस पे क्यों नहीं गौर करते आप। खुदा मुझसे कह रहा है क्या तूने देखा है। सॉरी गॉड, मैं तो नहीं देखा, मुझसे क्यों बोल रहे हैं आप। मैं तो ये बोलूंगा खुदा को स्टेट में, अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा वो हाथी वालों को। हैव यू विटनेस दैट। नो। सो देन जो स्टोरी हम परचेज किए हुए हैं वहां कहीं ना कहीं गलती है। हमको ये मान लेना होगा, हमको ये मान लेना होगा कि अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर कोई बात झूठ नहीं है, इसके अंदर कोई बात में रैब नहीं है, किसी बात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये हमको मानना होगा। ये हमारा इस किताब के ऊपर ईमान है, ये हमारा यकीन है इस किताब को लेकर, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है। इसके अंदर हम डिफेक्ट नहीं ढूंढ सकते। डिफेक्ट ढूंढेंगे हम हमारी अक्ल के अंदर, हमारी अप्रोच के अंदर, हमारे समझदारी के अंदर, कि समझने में मैंने कहीं इसको भूल की है। खुदा जब कह रहा है अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तुम नहीं देखते, दोनों तर्जुमे होंगे। तो गॉड ऐसा बता रहा है जैसा कि सामने होने वाला कोई वाकया या हो रहा है, या यू कैन विटनेस दैट एवरी टाइम एंड ईच टाइम। सो वेयर इज द विटनेस ऑफ लात, मनात, सलात, उज़ा एंड ऑल दिस थिंग्स। कहाँ है आप, कहाँ विटनेस करते हैं, कौन से हाथी को विटनेस करते हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे नूरानी चेहरे फिरकी घुमाए हमारे सर के ऊपर और हम चले गए उसकी चक्कर में। तो एक मरतबा फिर वापस कुरान को रिव्यू करना पड़ेगा। तो मैं जो देखा कि इसके अंदर जो मुझे इसका बेस मिला कुरान को अंडरस्टैंड करने का, वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 है, जिसके अंदर कुरान कहता है कि इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, यानी यू आर बीइंग मेंशन इनटू इट। इट इज द ऑल मेंशन इज अबाउट यू। ये अगर मैं इसको एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो इट इज द ऑल मेंशन इज अबाउट यू ओनली। इट मीन्स कुरान जो सारी बात कर रही है वो मैं हूं जिसके बारे में बात कर रही है। हर एट्रीब्यूट कुरान की अगर आएगी तो वो मैं रहूंगा। अभी जैसे हमारे उस्ताद ने फरमाया, अब्दुल्ला भाई ने, कि नसारा तो एक अच्छी क्वालिटी है। बिल्कुल, कुफ्र भी अच्छी क्वालिटी है। आप मुस्लिम नहीं हो सकते जब तक आप किसी का कुफ्र नहीं किए हुए हैं। सारों को छोड़ के तो इस्लाम के, अल्लाह के सामने झुके हैं आप। दूसरों का तो कुफ्र किए, दूसरों का तो ये कुफ्र, और ये जो आप इसको मजहबी टर्म में मत समझिए, इसको प्लेन लैंग्वेज में समझिए। हर आदमी एक ही साथ में मुस्लिम भी है और एक ही साथ में काफिर भी है। इवन आप में दोनों, हम क्या कर रहे हैं, एक बात के ऊपर जो है सर तस्लीम कर रहे हैं, तो दूसरी बात का साइमल्टेनियसली कुफ्र कर रहे हैं। आप क्रिश्चियनिटी को झुटला रहे हैं बैठ के। आप क्रिश्चियनिटी की क्या हुए साहब, काफिर हुए। वो बैठ के आपके मजहब को झुटला रहे, तो वो किसके काफिर हुए, वो इस्लाम के काफिर हुए। तो ये तो एक क्वालिटी ऑफ मैन है, ये क्वालिटी ऑफ मैन है। यहूद एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी रवादारी रखना, मोहब्बत के साथ में रहना, दबे अल्फाज में बात करना और बहुत ही एहतराम करना। रवादारी, रवादार, यानी बस हजरत ने फरमा दिया, बस ख़त्म। इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, शेख के आगे कोई सवाल नहीं। और मैं तो, अब मैं आपसे पूछूं, आदिल भाई कौन है आप, तो आप बोलेंगे मेरा नाम मोहम्मद एजाज आदिल है।
अच्छा 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 अच्छा, ये नाम कुछ अजीब सा लग रहा है। कौन सा रिलीजन है आपका? तो आप क्या कहेंगे? मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। अब यहाँ 5 अलग अलग मुसलमान बैठे हुए हैं, अब उनको कन्फ्यूजन है ये शिया है या सुन्नी है, तो फिर ये वजाहत करते हुए कह रहे हैं कि मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ। ये रवादारी थी सुन्नी मुस्लिम के साथ में इनकी, उसको खुदा यहूद कह के पुकारता है। आप बात समझे अब्दुल्ला भाई? यहूद के माने रवादारी रखना है, मीठी आवाज में किसी से बात करना है, बगैर सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलना है। समझ रहे आप? तो ये जो अभी अच्छा, ये जो यहूद होते हैं इनके अंदर उलमा भी होते हैं, इनके अंदर रहबान भी होते हैं, इनके अंदर हाफिज भी होते हैं। और कौन सा मुस्लिम आलिम है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी नाउ, जो इस्लाम के साथ में उसकी रवादारी नहीं रखा हो? क्या साहब बताइए, उसकी रवादारी है या नहीं है? वो तो रवादार है, इसके साथ चिपका हुआ है। खाले अल्लाह खाले रसूल में तो उसकी रात और दिन गुजर रही। हाँ, वो इसका रवादार भी है और वो इसका आलिम भी है। यानी किताब को लेके वो दावा करता है कि मैं इसको समझा सकता हूं, और फिर उसका हाफिज भी है। तो आज आलिम, दरवेश, रहबान यानी मुर्शद और हाफिज कौन से रिलीजन में साहब? ये किसके पास है? आपके पास है। ये यहूद हैं जिनके पास है। और फिर ये क्या करते हैं, जब इनके सामने जब ये बात आती है तो ये लफ्ज को अपनी जगह से बदल देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करके कहते हैं रायना। लफ्ज आता है रायना, कि तुम अब ये मत सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। और फिर क्या करते हैं, अल्लाह के कलमे को उसकी जगह से हटाकर दूसरे कलमे से बदल देते हैं और थोड़ी कीमत पे बेच देते हैं। थोड़ी कीमत पे बेचना अरबी मुहावरा है जिसका मतलब यह है कि टू अटेन सेल्फ गेन, कुछ उससे यूज करके अपना एडवांटेज उठा लेना। ये कौन कर रहा है? कैन यू शो मी वन Jewish scholar who is the hafiz of the complete book? You can't. कोई बाइबल का पूरा हाफिज नहीं बता सकेंगे आप मुझे। हाफिज कुरान हजारों है, यहां बैठे हुए भी 5। तो ये यहूद, ये जो रवादार हुए, रवादारी का दावा कर रहे हैं इस किताब के साथ में, अल्लाह के दीन के साथ में रवादार हो रहे हैं, और उसी के अंदर से आलिम निकल रहे हैं, उसी में से रहबान निकल रहे हैं, और उसी के अंदर से हाफिज निकल रहे हैं। और फिर जब इनके पास में जब वर्ड आता है खुदा का, तो क्या करते हैं, उस कलमे को बदल देते हैं दूसरे कलमे से। सलात के माने नमाज कर देंगे, सोम के माने रोजा कर देंगे, हज के माने तीर्थ यात्रा कर देंगे, बदल देते हैं उस कलमे को दूसरे कलमे से। ये कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है, ये वही यहूद है जो रवादारी का दावा करते हैं इस दीन के साथ में, वही कर रहे हैं। और ये रवादारी का दावा कौन लिए हुए, इसका जवाब मुझे मत दीजिए, आप खुद सोच लीजिए। यह है। और फिर नसारा है, मददगार। देखिए कुरान के अंदर 2 लफ्ज आए हैं, इसको बारीकी से समझिए आप। एक है नसारा, मददगार, एक है अल्लाह के नसारा, अल्लाह के मददगार, अंसारुल्लाह। 2 कैटेगरी बताया है, एक है अल्लाह के मददगार और दूसरे मददगार। ये AK-47 की जो बंदूकें चल रही पूरी दुनिया में, ये जालिम लोग जो मासूमों को मार रहे हैं, ये इनके पास मशीनें बनाने की फैक्ट्री है, बंदूकें बनाने की। कौन है इनका मददगार? कोई तो नसारा है इनका जो मदद कर रहा है इसको। खुदा को वो मदद से लेना देना नहीं है, यह आपकी एक जज्बा है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपका जज्बा है कि आप किसी से रवादारी रखना चाहते हैं। तो रवादारी अल्लाह के साथ होनी चाहिए थी, अल्लाह की किताब के साथ में होनी चाहिए थी, उसके अंदर आपकी रवादारी हजरत क़िबला के साथ होगी। समझ रहे हैं आप? उसकी रवादारी सुन्नी और शियाइज्म के साथ में हो गई। इसको खुदा यहूद कह के पुकारता है। आप बात समझिए आप।
और अंसारुल्लाह कौन है? वो लोग जो अल्लाह के खालिस मददगार है। अल्लाह के मददगार कैसे बनेंगे? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। शरीफ साहब है, एक आदमी को भूखा देखे वो, भूखा, तो उनके दिल में रहम आया, उनका जज्बा जागा नसारा होने का। इंसानी जज्बात है, फितरत, यानी फितरत से बात हो रही, या यो नफ्स, ये नफ्स से बात कर रहा है खुदा। इनकी फितरत क्या जागी कि मैं इसकी मदद करूं। उन्होंने उसकी मदद कर दी, ये नसारा हुआ। आके कोई बोला कि मेरे को इस्लामी हुकूमत कायम करना है, मेरे को बंदूकें खरीदने के लिए पैसे दो, आपने उसकी मदद कर दी। जज्बा वही है, मदद का जज्बा वही है। ये दोनों जज्बे खुदा बोलता गलत है। अंसारुल्लाह बनो, अल्लाह के मददगार बनो। अल्लाह के मददगार कैसे बनेंगे आप? अल्लाह के वर्ड को सारे लोगों तक पहुंचाना, ये एक सबसे बड़ी मदद है उसकी। इंसानियत की सबसे बड़ा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है ये मेरे नज़दीक, वर्ड ऑफ गॉड देना। क्योंकि रीज़न लाइज इन द माइंड। माइंड करेक्ट करेंगे लोगों का तो सारे एक्शन करेक्ट हो जाएंगे उनके। उसके बाद में अल्लाह की मदद कैसी होती है? अल्लाह के अहकाम को इंसानी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह कह रहा है यतीम को खाना खिलाओ, आप यतीम को खाना खिला रहे हैं, यतीम की मदद कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं करूं। यानी वही मदद का जज्बा जब अल्लाह के हुक्म के ताबे लाया जाता है तो अंसारुल्लाह कहलाते हैं उसके। अब बात क्लियर, बात क्लियर है इसके अंदर। आप जाकर किसी भी लुगत के अंदर, किसी भी लुगत के अंदर, वर्ल्ड की किसी भी डिक्शनरी के अंदर लफ्ज़ यहूद और लफ्ज़ नसारा के डेफिनेशंस ला के देख लीजिए। मैं जो आपसे फरमा रहा हूँ, रवादारी करना, नरम गोई से बात करना, और जुरत नहीं करना कि उसके अगेंस्ट में जाना, जिसको बोलते जी हुजूरी की चमचागिरी करना भी यहूदियत है। तो आपको भाई कहाँ घस लेते शरफू भाई से, बोल रहे जो सुन लो, चलो अपना क्या लेना देना है यार, अपना क्या जाने का है, अपना काम तो निकाल लो। ये जो रविश है ना, बातिल को देखते हैं उसके बावजूद नहीं रोकते हैं, मुनकर को होते हुए देखते हैं उसके बावजूद आप अपने हाथ नहीं चलाते, अपनी ज़बान नहीं चलाते। अल्लाह कहता है ये उनके रवादार हो गए। ये जिसको हमारे पास में डिप्लोमेसी कह सकते हैं आप, डिप्लोमेसी, यस कह सकते हैं आप डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जब तक पॉजिटिव है जब तक तो बहुत गुड है, लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाएगी तो उसकी सिफत नेगेटिव हो जाएगी। मैंने बताया ना कैसे भूखे को खाना खिलाया, वो नसारा ही था। एक टेररिस्ट को पैसे दिया, वो भी नसारा था। तो खुदा की नसारा कौन बनेंगे? जो अल्लाह के अहकाम के तहत के अंदर अपने सारे काम को अंजाम देंगे। अल्लाह के यहूद कौन बनेंगे? जो रवादारी पूरी की पूरी खालिस अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबियों के साथ में जुटाएंगे और प्योर वर्ड को रखेंगे, उसकी जगह से उसको नहीं बदलेंगे, वो अल्लाह के रवादार। तो नसारा भी आप है, यहूद भी आप है, मुस्लिम भी आप है, एंड वेरी सॉरी टू स्टेट दैट काफिर भी आता है। और मैं काफिर को नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा हूं, आप याद रखिए। आप नहीं, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो चीजों को हम नहीं तस्लीम, नहीं नेगेटिव नहीं, उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि आप कुफ्र किए बगैर आप कैसे इस्लाम में आते हैं? आप अगर आज हिंदुइज्म को नहीं डिनाई करते हैं तो हाउ यू आर एक्सेप्ट? तो आप उसके काफिर हुए तो इसके मुस्लिम हुए, तो वो उसका मुस्लिम हुआ तो इसका काफिर हुआ। सिंपल वर्ड के टर्म्स के अंदर, मजहबी इस्तिलाह नहीं। दो निवाले खाना है जरूर। अभी भाई आपसे कोई तकलीफ नहीं, हम किसी को 1:30 बजे वापिस आके मेरी वाइफ को कहीं नहीं जाने, तो वो घूमने फिरने में भाई आप तो मेरे घर वाले, ये मेरे मेहमान है, दोनों साथ चिपके ये मेरे मेहमान है। तो पहली मर्तबा घर आए तो कुछ भाई हम आप कोई तकलीफ नहीं है भाई। नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह हम वक्त पे आ जाएंगे और सबसे हमारी मुलाकात होगी। तो अगर आप इजाजत देते सर। जज़ाकल्लाह। रूह है, रूह पे बोलूंगा इंशाल्लाह। रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह क्या है? आप देखिए अल्लाह की रूह को आप मान लीजिए तो जाने ही आप दुआ फरमाइए। यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। भाई सो Ah!